वन आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने जीके जीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। आज हम करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आई होप यू विल एंजॉय इट। स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1, मैन इज ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। ओनली एनिमल, मैन इज द ओनली एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the publishing world is going through a turbulent time at the moment। तो यहाँ जो turbulent है उसका हमें एंटोनिम बताना है। turbulent का एंटोनिम पीसफुल, रैगिंग, फोर्सफुल या स्विरलिंग। पीसफुल, तो यह आंसर हो जाएगा पीसफुल। turbulent का एंटोनिम हो जाएगा पीसफुल। नेक्स्ट, a tigress has given birth to a cub in the Ranthambore Tiger Reserve, taking the big cat population to 78। has given birth दिया है हमें यहाँ, तो इसके जगह क्या आएगा? was given, has give birth, is given birth, no substitution। the tigress has given birth, was birth, यहाँ नो सब्सटीट्यूशन आना चाहिए। यस, क्योंकि वो सही है। हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। तो इसमें से क्या ग्रामेटिकल एरर है? वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज, तो ड्यूरिंग ही वॉज आ गया। ऑन हॉलीडे तो नहीं हो सकता। इन जिम्स फ्लैट वी स्टेड, तो इसमें ड्यूरिंग ही वॉज लग रहा है मुझे। यस, इसका रीज़न देख लेते हैं। हियर व्हेन ही वॉज शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग ही वॉज। तो ड्यूरिंग के जगह हमें व्हेन चाहिए था कि जब जिम्स जो है वो फ्लैट में था ऑन हॉलीडे, तब हम वहाँ रुके थे, ना कि जब वो रह रहा था ड्यूरिंग ही वॉज, है ना। तो यहाँ चाहिए था हमें व्हेन ही वॉज। He was considerate and turned down the steroid when we asked him to। तो considerate का सिनोनिम क्या होता है? willful, concerned, jealous या unruly। considered, considerate, he was considerate, he was considered, he was considered, considered आना चाहिए। Had I completed the assignment? क्या मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था? क्या मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका था? Had I completed the assignment? करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। Had the assignment been completed by me? Have the assignment been? तो आई थिंक हैड ही आना चाहिए। सही है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। हैड वाला जो सेंटेंस है उसको हैड बीन वाले में चेंज करना है। मीन्स परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट था तो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया। नेक्स्ट, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड, इसका क्या बताना है हमें? अप्रोप्रिएट मीनिंग मतलब सिनोनिम बताना है। तो नैरो माइंडेड यानी हो जाएगा ये छोटी सोच रखने वाला। approximately, almost, somewhat, to a certain degree, to keep quiet, to say nothing, not willing to accept the ideas of others। तो ये सही हो जाएगा कि हम किसी दूसरे की आइडिया सुनने की मतलब सुनते ही नहीं है, बस हमारी छोटी सोच लेके बैठे रहते हैं। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड है जो रॉन्ग स्पेलिंग है? अलॉटेड, थ्रोटल्ड, अपेल्ड, फ्लैटर्ड। तुक्का मारेंगे।
अलॉटेड। सो अलॉटेड जो है इसमें डबल एल चाहिए था क्या? यस, द वर्ड अलॉटेड में डबल एल चाहिए था, जिसका मतलब होता है गिवन और मेड अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना है डबल एल चाहिए था अलॉटेड में। 9th क्वेश्चन है विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फ़ी। क्या मेरे अंकल मेरी ट्यूशन फ़ी देंगे? तो ऐसा हमें पॉजिटिव नहीं पैसिव वॉइस बनाना है, पॉजिटिव नहीं पैसिव वॉइस बनाना है। विल माई ट्यूशन फ़ी बी पेड बाय माई अंकल। यस, वही आएगा, क्योंकि विल को हम चेंज ही नहीं करते, जैसा कि वैसा रखते हैं। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। हाँ, तो रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है बहुत बारिश होना। सो कहा है बहुत बारिश, टू रेन वेरी हैवीली। यस। शी वोर नो मेकअप बट सम alluring परफ्यूम मेड हर स्मेल लाइक हेवन। मतलब कुछ अच्छी सी परफ्यूम है जो उसे स्वर्ग जैसा महसूस कराती है। तो एलुरिंग परफ्यूम, तो इसमें हमें क्या बताना है? एंटोनिम। तो ग्लैमरस, इंटरेस्टिंग, ये तो सारे सिनोनिम है। चार्मिंग भी सिनोनिम ही है। तो रिपल्सिव, यस रिपल्सिव उसका उल्टा हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपल्सिव? क्या होता है रिपल्सिव का मीनिंग? तीव्र, घृणा उत्पन्न करना। अरोजिंग, इंटेंस डिस्टेस्ट और डिस्गस्ट, ये उसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसे हमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसके लिए देखेंगे द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट दैट बर्ड ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर एंड द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट बर्ड्स ऑफ द फीदर हैव, ये तो नहीं हो सकता। टीचर सेड टू द स्टूडेंट बर्ड्स हैव नहीं हो सकता है, देखते कौन सा है। यस, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। क्या चेंज किया हमने इसमें? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, दैट लगा दिया, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, बस दैट लगाया। टोल्ड, सेट की जगह टोल्ड कर दिया और बीच में दैट लगा दिया, बस। इसमें ना हमने मन से कोई हैव लगाया है, कुछ नहीं लगाया। द अथॉरिटीज आर अश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। आर श्योर्ड की जगह, आर अश्योर्ड की जगह क्या करना है हमें? हैव बीन अश्योर्ड करना है, या फिर नो सब्स्टिट्यूशन, हैज अश्योर्ड या हैव अश्योर्ड। द अथॉरिटीज़, तो अथॉरिटीज़ में ईजी आएगा ना, अथॉरिटीज़ तो मतलब ईज तो नहीं आएगा, हैज़ ही आएगा। हैज़ बिन या हैज़, दो में से क्या आएगा? इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर, दैट द पीपल लुक इनटू द मैटर, तो इसमें हैव आया, हैव अश्योर्ड। हाँ, अथॉरिटीज़ है, प्लूरल है। द अथॉरिटीज़ हैव अश्योर्ड, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और अथॉरिटीज़ होने के कारण हमने हैव लगा दिया क्योंकि द अथॉरिटीज़ प्लूरल है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट क्या है इसमें? फ्लॉन्ट, नो, ऑलरेडी, हाँ हाँ ऑलरेडी इनकरेक्ट है ना, क्योंकि इसमें डबल एल नहीं चाहिए था, सिंगल एल चाहिए था। ज़्यादातर मिस्टेक ऐसी हो जाती है। ऑलरेडी, ऑलरेडी लिखते टाइम हमें सिंगल एल लगाना है, ALREADY, ऑलरेडी। He put intense pressure on Savannah to forsake न्यूट्रलिज्म। तो हमें क्या करना है इसमें? सिनोनिम देखना है forsake का। एक्सपेक्ट है या अबेंडन? अच्छा, अबेंडन है। forsake का मतलब होता क्या है? किसी व्यक्ति या स्थान का सदा के लिए परित्याग कर देना। forsake यानी कि परित्याग कर देना, जबकि अबेंडन यानी क्या होता है? त्याग करना ही होता है, सदा के लिए छोड़ देना। तो यहाँ हमें सिनोनिम पूछा था, तो अबेंडन और forsake सेम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो पोएम्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी तो नहीं होता है, एंथोलॉजी भी नहीं होता है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा हाँ, एंथोलॉजी होता है, नीचे वाला एंथोलॉजी होता है, इथोलॉजी नहीं होता है। एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ पोएम। एंटोमोलॉजी तो होता है द ब्रांच ऑफ जूलॉजी concerned with the study of insect. Yes, study of insect, entomology. And ethnology, the study of the characteristic of various peoples and the differences and relationship between them. तो लोगों के बीच रिलेशनशिप, इथनोलॉजी। यस, तो हमारा आंसर है एंथोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एंथोलॉजी। He allowed his son to drive, but he warned him of the danger. तो ड्राइव के लिए अलाउ तो कर दिया, बट वार्न भी किया है कि डेंजर तो है। तो क्या गलत है इसमें? ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव, बट ही वार्न हिम टू द डेंजर, बट ही वार्न हिम। तो इसकी जगह हमें क्या लिखना था? हमें लिखना था बट ही वार्न हिम। हमें ईडी लगाना था, बट ही वार्न हिम। हाँ यस, बिकॉज अलाउड जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो पूरा सेंटेंस सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, तो वार्न की जगह वार्न चाहिए था। वार्न में ईडी लगाना था। फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा है भैया इनकरेक्ट स्पेल्ड? परमिशन, एम्बिशन, एडमिशन। आई थिंक एडमिशन हो सकता है। यस, एडमिशन में क्योंकि हमने देखा है डबल एस आता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। द सोल्जर्स थ्रू द टाउन। तो सोल्जर्स ने क्या? वॉक किया, मार्च किया, रन किया या जॉग किया? सोल्जर्स तो मार्च करते हैं। यस, मार्च। द सोल्जर्स मार्च थ्रू द टाउन। The shepherds soon lost sight of them in the darkness. तो sight का हमें क्या बताना है? synonyms. sight का synonym vision हो सकता है। I hope yes, vision. इसके कुछ देख लेते हैं। जंक, विजन का तो दृष्टि, नज़र। जंक, JUNK, पुरानी या बेकार, कम उपयोग की वस्तु, कूड़ा वगैरह। लेविटी क्या होता है? किसी गंभीर मुद्दे के प्रति असम्मान का आचरण, लेविटी होता है। बोली या किसी गंभीर मुद्दे को हल्के में लेना, हल्कापन दिखाना, लेविटी। पॉसिटी क्या होता है? पॉसिटी होता है संख्या या गुणवत्ता पर्याप्त से कम, थोड़ा या कुछ कम। पॉसिटी का मतलब वही पाव भर मतलब थोड़ा कम। यस, नेक्स्ट। आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है, सफिशिएंट है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।